हेलो एवरीवन। मैं विशाल पाटिल आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल क्लास 1 डेप्यूटी डायरेक्टर की एग्ज़ाम के लिए जो अभी होने वाला है, तो इसी सीरीज़ में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द पोस्ट डिटेल्स कि काम क्या होता है, कौन से विभाग में आप ज्वाइन करते हो, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डिफरेंट हमारे जो पेपर का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, हमें कैसे उसको टैकल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। छोटा सा इंट्रो अपने बारे में दे दूँ। मैं जेईसी जबलपुर का एलुमनाई हूँ। गेट 2014 में मैं 42 रैंक लाया था, ऑल इंडिया रैंक। मास्टर्स मैंने आईआईटी खड़गपुर से किया है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं तकरीबन 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कोटा, राजस्थान में। तो शुरुआत करते हैं हम। तो जो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो जो मैं कवर करने वाला हूँ, पहली चीज़ तो जो वैकेंसीज है, 2023 में कितनी वैकेंसी आई, 2024 में कितनी वैकेंसी आई, ठीक है। उसके बाद कितने कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई किए थे 2023 में, कितनों को सिलेक्ट किया गया। साथ ही साथ 2024 में कितने क्वालिफाई होने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम होने वाला है 25 सितंबर, यस 25 सितंबर को होने वाला है इसका, 2025। कितने क्वालिफाई करेंगे और कितनों को सिलेक्ट किया जाएगा, फाइनल जिनका सिलेक्शन आएगा। फिर एग्ज़ाम प्लान के बारे में बताऊंगा कि क्या हमारा जो पैटर्न रहेगा इस एग्ज़ाम का, हमको कैसे उसको सॉल्व करना है, कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम के दिन क्या होता है एक्चुअली, हमारी जो मेंटल स्टेट है वो क्या होता है, क्या क्या ऑड्स एंड इवन होते हैं, ठीक है, मेंटल स्टेट। तो एग्ज़ाम डे में हम क्या क्या चीज़ों को फेस करते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा कि उस सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करूँ और कैसे उसको डील करना है ताकि आप पेपर को अच्छे से करें। क्योंकि उस दिन हम बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में रहते हैं, बहुत प्रेशराइज्ड रहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती, बहुत सारा हमने पढ़ा हुआ रहता और हमको उस चीज़ को, नॉलेज को अच्छे से पेपर हल करने में लगाना है, पेपर सॉल्विंग में लगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल और फाइनल की क्या होती है, जो एमपीपीएससी रिलीज़ करता है। स्टूडेंट्स जब चेक करते हैं अपने आंसर्स को जो उन्होंने लगाया हुआ होता है, मतलब अपने जो बुकलेट रहती है उसमें अपन जब देखते हैं उसको मैच करते हैं, तो हमारे कितने स्कोर हुए हो रहते हैं, 200 हो रहे हैं कि 250 हो रहे हैं कि 300 हो रहे हैं आउट ऑफ 450, ठीक है। लास्ट में कवर करूंगा कि टिप्स टू सॉल्व पेपर, कैसे हम पेपर को सॉल्व करेंगे, हमारा ओरिएंटेशन क्या होगा, हम कैसे टैकल करेंगे प्रश्नों को, क्वेश्चंस को, तो हमें कैसे उसको टैकल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2023 का ये जो वैकेंसी का चार्ट है, इसमें जो प्रिंसिपल क्लास 1 ऑफिसर है इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 21 थी। डेप्यूटी डायरेक्टर डीडी ठीक है, इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 8। प्रिंसिपल क्लास 2 के लिए थी 96। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एडी उसके लिए 48, जिसमें से ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं 87%, तो इसी का ही चयन सूची जारी करेगा आयोग। जो 13% वाला भाग है, ये जो आप देख रहे हैं 13% में जो ये आपका 4 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो 7 नहीं, सॉरी, ये 1 आ रहा है। तो ये जो 13% वाला आप जो देख रहे हैं, इसका जो है रिजर्वेशन वाला मामला जो है वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जब हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय वो जब अपना वर्डिक्ट देंगे ओबीसी या फिर जनरल के फेवर में जो भी है, तो उसके बाद इनका चयन सूची जारी करेगा आयोग, ठीक है। ये लगभग सभी में हो रहा है। इसी के साथ एक श्रम विभाग जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसकी भी वैकेंसी आई थी, जो कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग है, कारखाना निरीक्षक बोलते हैं इसको, फैक्ट्री इंस्पेक्टर।
तो इसकी भी वैकेंसी बाद में ऐड हुई थी, है ना। अभी जब तक पेपर नहीं हो रहा तो हो सकता है मे भी शायद फिर से आपकी वैकेंसीज आए। तो 2024 की जो वैकेंसी का जो ये चार्ट है, इसमें उप संचालक दैट इज़ डेप्यूटी डायरेक्टर, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 8 है, एक है, ओके, एक है, वो भी EWS की। फिर आपकी जो प्रिंसिपल क्लास 2 है, इसकी आपकी है 12, टोटल 13 है, 12 के लिए ही चयन सूची जारी होगी। उसके बाद AD के लिए एक, मतलब टोटल हो गई 14 सीट्स, इसके लिए आपका चयन सूची जारी होगा। अब कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो आप 2023 में जो हुआ है वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया है, और इस बार भी समथिंग इतना ही रहेगा, पेपर तो काफ़ी लोग दे देते हैं। अब इसमें जो पार्ट है, जो 87% की वैकेंसी है वो है 172, पार्ट बी 13% जो वैकेंसी है, मतलब 26। तो 172 वैकेंसी के लिए 639 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू कॉल हुआ। आप देख रहे हो कितना टफ कंपटीशन है। अप्रॉक्सीमेटली 3.72, वैसे 3% का प्रावधान है, लेकिन होता क्या है कि जनरली जो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स भी होते हैं तो आयोग उनको भी एक अवसर देता है, कि भैया आप भी इंटरव्यू फेस करें और अपने मार्क्स को हाई करें, ठीक है। इसी तरह से जो पार्ट बी है 26 पोस्ट, इसके लिए 173 कैंडिडेट, जिसमें से अगर मैं हाफ कर लूँ, मतलब आधे OBC के थे और आधे UR के, जनरल कैटेगरी के, तो इन बच्चों को भी मौका दिया गया। लेकिन ये 172 पोस्ट है, इसके लिए आपकी चयन सूची जो है, चयन सूची का रिलीज़ हुआ है, ठीक है। फिर 2024 की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में 14 सीट्स है, पार्ट बी में 1 सीट है। अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 बच्चे केवल क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में, ओके। यहाँ पे 6 से 8 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, OBC आधे और जनरल आधे, जिसमें से 14 बच्चों को ही चयन सूची में जगह मिलेगी। तो देख रहे हो कितना टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। इस परीक्षा में जीतेगा वही जिसकी मेहनत साथ में होगी, मेहनत करेगा बहुत, उसके बाद उसका लक, और साथ ही साथ उसकी जो भी प्रेयर्स हैं, मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि सब कुछ चाहिए तब जाके आपका चयन होगा। एग्ज़ाम प्लान की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्ज़ाम प्लान की अगर हम बात करते तो इसमें जो टोटल उसका जो पैटर्न है 3 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, ठीक है, मतलब 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। अब आपको ये 3 घंटे एक सिटिंग में आपको गुजारना है। अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, 50 क्वेश्चन जिसमें से मध्य प्रदेश का रहेगा, सामान्य अध्ययन MPG के, ओके। बाकी के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो रहने वाले हैं इंजीनियरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, व्यावसायिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो आपका ये टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया। तो इसके करीबन 100 क्वेश्चन है। एक सवाल सही होगा तो उसके बदले आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। और यदि आपका एक सवाल गलत होगा तो आपका -1 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला कितना लग रहा है, 3R - W का। जितने भी आप सवाल हल करोगे तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, जितने गलत होंगे उतना आपका ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक जो नया इन्होंने प्रावधान किया है, एक अमेंडमेंट लाया कि जितने भी सवाल यदि मान लो वो डिलीट होते हैं, ठीक है, 150 में से सपोज किसी सवाल में कोई विसंगति है, तो यदि उसको आयोग, जो कमीशन है PSC, यदि उसको डिलीट करता है तो उसकी जो मार्क्स है 3 मार्क्स पहले नहीं देते थे, लेकिन अब जो है वो सबको देंगे। मतलब सारे जो कैंडिडेट्स है, मतलब जितने अपीयर हो गए उन सबको डिलीट सवाल का भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था, यदि कोई बच्चा है, मान लो जैसे ये रमेश है, इसने सवाल हल किया, ठीक है, क्वेश्चन मान लो 2, और ये है सोमेश,
इसने क्वेश्चन 2 हल किया। अब जो रमेश है इसने तो क्वेश्चन को सही किया था, ठीक है, उनकी जो प्रोविजनल की है उसमें सही हुआ, सोमेश ने उसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब आयोग ने क्या हुआ, कुछ उसको विसंगति लगी, उसने फाइनल की में उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे रमेश को क्या है, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलते, है ना, 0, कुछ नहीं मार्क्स मिलते। और सोमेश जो है इसको भी कोई मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन यदि रमेश का यदि वो सवाल सही हो जाता, यदि आयोग उसको डिलीट नहीं करता, उसको सही करता, तो रमेश को यहाँ 3 मार्क्स मिलते ना। तो इस तरह से एक जो डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन थी वो अब ख़त्म हो गई है, तो सबको मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा जो पेपर होगा रिटन, वो होगा आपका टोटल 450 मार्क्स का, ओके, 450 मार्क्स का, मतलब 150 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, तो 450 हो गया। जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो साक्षात्कार जो है 50 नंबर का है। ये 50 नंबर बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मतलब आपका प्रदर्शन जो है, कई बार क्या होता है बच्चे के मार्क्स अच्छे रहते हैं रिटर्न में, अब वो क्या करता है, उसको लगता है कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं चले जाऊंगा, अरे कुछ तो इंटरव्यू में अच्छा बोल के आऊँगा, 50 नंबर का तो है। लेकिन क्या होता है, इंटरव्यू में सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। आदमी वहाँ पे जब जाता है, आयोग के मेंबर्स रहते हैं, जब आपसे वो पूछते हैं या फिर रैपिड फायर होता है, तो आप सवालों के, सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, आपको बनते ही नहीं है वो, ठीक है, आप उसको मतलब दे ही नहीं पाते हैं, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है। हालांकि तो ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब एग्ज़ाम डे में एक्चुअली होता क्या है कि जनरली नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, एनजाइटी होती है, शिवरिंग होता है, हमारी पूरी बॉडी कांपती है, स्लीप इश्यूज होते हैं, हम सोते नहीं हैं, ठीक है, 2-2 3 दिन, मतलब जब जैसे जैसे परीक्षा पास आती है वैसे वैसे हमारी नींद गायब हो जाती है, तो हमारी को नींद नहीं आती, एक स्लीप इश्यूज रहता है। फिर जो एग्ज़ाम सेंटर है जनरली 4 सिटीज़ में इसको मेनली किया जाता है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड आपका जबलपुर, ठीक है, एंड जबलपुर, आपकी 4 जगह पे ये पेपर होता है। तो जनरली क्या होता है, हम एक दिन पहले पहुंच जाए तो अच्छी बात है, और सेंटर्स भी जनरली, ये जो बड़े शहर है ना, इंदौर, भोपाल, तो ग्वालियर, तो बड़े दूर दूर सेंटर हो जाते हैं, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाए, पास में वहाँ पे कहीं रहे। फिर जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, वो सेंटर जो है स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, तो जो फर्नीचर रहता है ना, डेस्क वगैरह, वो बड़ी डैमेज भी हो जाती है, कई बार आपको गड्ढे वाली मिल जाएगी, ठीक है। आप तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि एक ट्रांसपेरेंट हार्ड बोर्ड जो रहता है ना, दफ्ती जिसको बोलते हैं, अपन बचपन में दफ्ती बोलते थे ना, तो उसको आप यूज़ करें दफ्ती का, ठीक है, ताकि हम OMR शीट को प्रॉपरली बबल अप कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, OMR शीट में छेद हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता दूं कि जनरली क्या, लाइट जो रहती है ना, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती जो सेंटर में आप जाते हैं, तो एक इशू वो भी रहता है। तो आपको सब तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो स्टे हाइड्रेटेड, लाइट मील ले, डार्क चॉकलेट खाए, ताकि आप थोड़े अवेक रहें, ठीक है, पेपर को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो अवेक रहे, जगे होना चाहिए भाई, सोते हुए पेपर नहीं देना है। अब होता क्या है, आयोग जो है, जब पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है, पेपर जिस दिन एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, जैसे 25 सितंबर इन्होंने डेट दी है ना, 25, तो इस दिन पेपर ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये 2-3 दिन में, ये 30 तारीख के आसपास तक ये एक अपनी प्रोविज़नल की रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, प्रोविज़नल की रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, ये 30 तारीख तक ये लोग रिलीज़ करेंगे। अब हफ्ते भर में आपसे मतलब बच्चों से बोलेंगे भाई कोई सवालों में आपको ऑब्जेक्शन है तो भाई जवाब दो, आंसर सही बताओ विथ प्रूफ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा होता है, कुछ फीस देकर, नॉमिनल फ़ी रहती है उसकी, 100 रुपये पर क्वेश्चन रहता है, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन रहता है, आपको पे करना रहता है। तो MPPSC अपना प्रोविजनल की रिलीज़ करेगा, फिर उसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, लिखेगा पोर्टल पे, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके जो एक्सपर्ट कमेटी है वो उसका गहन उसका विश्लेषण किया जाएगा,
और फिर फाइनल की जारी की जाएगी। अब जो फाइनल की रिलीज़ करेगा आयोग, तो उसमें 3 चीज़ें हो जाती है जनरली, ठीक है, 3 चीज़ें होती है। वो क्या होता है? पहला बात तो ये है कि जो ऑप्शन है प्रोविजनल में जो ऑप्शंस है वो लगभग सेम रहते हैं फाइनल की में भी, ठीक है। कुछ ऑप्शंस जो होते हैं सवालों के वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा ये होगा कि क्वेश्चन डिलीट ही हो जाएगा। तो ये तीनों इसके प्रकरण हो सकते हैं। ऑप्शन चेंज भी हो सकता है कई बार ए से बी हो जाए, या हो सकता है कि कहो ए और बी दोनों को वो सही बोल दें, ऐसा भी होता है। या जो लास्ट ईयर मतलब 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा भी होता है कि A/B/C तीनों सही है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। अब जो क्वेश्चन डिलीट होगा तो सब कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स मिलेंगे, किसी का कोई कटौती नहीं होगी। मतलब पेपर आपका 450 मार्क्स पे ही काउंट होने वाला है, ठीक। कुछ कैंडिडेट जो समटाइम्स ऑप्शंस इन फाइनल की इज अगेन रॉन्ग। हाँ, एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या होता है कि एक पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन कई बार जो आयोग फाइनल की में भी जो अपना आंसर देता है तो वो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। पता नहीं क्या है, ये थोड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, एक दो क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, लेकिन इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद कोई कुछ ऐसा सुनवाई नहीं होती, तो ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। तो खैर ये तो हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है ना, अब वो आयोग का लुकआउट है। नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, पहला तो होता है भैया फैक्चुअल बेस्ड। ओके, फैक्चुअल बेस्ड डेटा होता है आपका, जैसे मध्य प्रदेश जीके है उसके बिल्कुल फैक्चुअल आ जाएंगे, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। फिर हमारी जो सतपुड़ा है, विंध्याचल है, सतपुड़ा विंध्याचल नर्मदा, ये तो बड़ा फेवरेट है इसका। उसके बाद कौन सा थर्मल प्लांट कहाँ है, ये बड़ा फेवरेट है आयोग का, तो पूछते ही पूछता है। तो इस तरह के फैक्चुअल डेटाबेस पूछ लेंगे। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स है या दूसरे सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे वोकेशनल एजुकेशन वगैरह, तो इन सब के आपके फैक्चुअल डेटा पूछ लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें से पूछ लेंगे आपके, ठीक है। फिर दूसरा टाइप आता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब्जेक्ट, क्योंकि आपका पूरा फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है सब, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद सिविल है, सारी तो ब्रांचेस का पूछ रहे हैं भाई, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आ जाते हैं सवाल, ठीक है। फिर आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं, जैसे एक 2023 का जो पेपर आया था उसमें एक कास्टिंग से रिलेटेड उसका फार्मूला पूछ लिया था कि भाई कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है। परमेबिलिटी फाइंड आउट करने का, परमेबिलिटी मतलब गैप्स होते हैं, जब कास्टिंग में मोल्ड्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें गैप्स देना पड़ता है ताकि एयर वेंट हो जाए, ठीक है, हवा जो है निकल जाए और हमारी कास्टिंग फ्री ऑफ डिफेक्ट्स रहें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो ऐसा फार्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं। फिर आपके न्यूमेरिकल टाइप आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट वाले क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। एक आ गया था आपका फ्रिक्शन वाला, मतलब ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था, तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप आ गया था। आपको पता हो कॉन्सेप्ट तो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको ये आएगा, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड, मतलब आपको एक सवाल दे दिया है, अब उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब इसमें से चूज करना है आपको, ऐसा भी सवाल आता है कॉम्बिनेशन वाले, तो आपको बहुत ही अपना जुडिशियस डिसीजन लेके आपको इसको सॉल्व करना है। ये जनरली जो 2023 के पेपर में आया था उसमें MPG का आया था, कुछ रेनफॉल से रिलेटेड, कि हमारा मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश है, तो इसमें कहाँ पे, यहाँ पे सूखा क्यों होता है, मालवा वाली जगह पे, ठीक है, इधर पे सूखा रहता है, तो उसके कारण क्या है, तो 2-3 कारण थे। इसी तरह से आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी सवाल आ गया था इसी तरह के, आपके 1 2 3 दे दिया, 1 2 3, अब बताओ चूज़ करो 1 2 सही है कि 2 3 सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नाउ टिप्स टू सॉल्व पेपर।
अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। देखो पहली चीज़ तो सभी, देखो सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल एग्ज़ाम। ऑल एग्ज़ाम मतलब सभी आयोग के, जैसे बहुत सी परीक्षाएं होती है, जैसे ADPO होती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, उसके बाद ग्रामोद्योग होता है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट वाले होते हैं, है ना, फिर आपका माइनिंग वाले होते हैं। तो आपको लगभग सारे जो पेपर्स है उसका जो MPGK का सेक्शन है इसको ज़रूर करना है। क्या होता है जनरली जो आपके सवाल है कुछ आ जाते हैं, मे बी रिपीट हो सकते हैं, या फिर उसी के अराउंड आपका आगे पीछे के, मतलब कुछ ऑप्शन बेस्ड जो उनके ऑप्शन है उसी में से एक आध कोई क्वेश्चन बना के वो लोग दे देते हैं, ऐसा पॉसिबल हो जाता है। तो आप मे बी शायद आपका वो मेन एग्ज़ाम के दिन वो गलत हो जाए, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप तुरंत आपको याद आएगा, आपका टाइम बचेगा पहली चीज़ तो, और आप उसको फटाक से, आपका श्योर शॉट गारंटी कि आपको ये सही ही होगा। दूसरा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। उसके लिए OMR शीट जो है, आप ऑनलाइन आप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको OMR शीट की कोई भी एक सैम्पल कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आपको डाउनलोड करना है, 150 क्वेश्चन वाली OMR शीट को आपको डाउनलोड करना है और उसके प्रिंट्स निकाल लेना है, ठीक है। और उसको हर, मतलब कोशिश करें कि 12 से 3 के बीच में कोई पेपर ले और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ये एक टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इस टाइम क्या होता है हम खाना वाना खाते हैं, लंच हो जाता है और हमको बड़ी नींद आती है, ठीक है, नींद आ रही है मुझे, ठीक है। तो भाई नींद ना आए ना पेपर में यार, पूरा फुल फोकस्ड होना चाहिए, हमारा माइंड फोकस्ड होना चाहिए, तब जाके हम इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और उसी टाइम बाउंड कंडीशन में अपने आप को देखना है, क्योंकि आपको घड़ी भी अलाउ नहीं होती, ठीक है, वॉचेस भी नहीं मिलती है आपको। वॉल क्लॉक जो क्लासरूम में रहेगा, वॉल क्लॉक तो जो संस्था में रहेगी जहाँ पेपर रहेगा आपका, वॉल क्लॉक में ही आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, आपको थरली सिलेबस को लर्न करना है, आपको कोई भी सिलेबस का पॉइंट छोड़ना नहीं है, आपको सिलेबस को लर्न करना है, कंठस्थ करना है, कंठस्थ बोल रहा हूँ भाई, है ना, अच्छे से उसको कंठस्थ करके पढ़ो लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन उसको आपको प्रिपेयर करना है। यदि कोई भी चीज़ पूछ ले तो आपको बन जाए, कहीं से भी पूछे बन जाए, सीधी बात है भैया, जीतना है। आप 1 मार्क्स भी आप लूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल डिसाइड योर फ्यूचर, यू कांट अफोर्ड टू लूज इट। You have to be very very ruthless with yourself, you have to be prepared। आपको तभी जीत मिलने वाली इस पेपर में, ठीक है। उसके बाद एस्पिरेंट मस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज, मैं यही आपको बोलूँगा कि भाई देखो, किस्मत तो रहती ही है, ठीक है, लेकिन अपना हार्ड वर्क आपने किया है, साथ ही साथ आपने स्मार्ट वर्क भी किया है, तो आपको एक अंदर से एक अनुमान लगने लगता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करें 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सही सवालों में अपन उसको कैच कर लेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यदि एक उदाहरण देता हूँ, यदि आपने मान लो 10 क्वेश्चंस में आपने गेस किया, ठीक है, गेस किया 10 क्वेश्चन में, अब यदि इसमें से मान लो आपके कितने, मतलब 7 क्वेश्चन यदि गलत हो गए और 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आपको कितने मिले, 3 इंटू 3 दैट इज टोटल 9 मार्क्स, और 7 इंटू 1, ठीक है, तो कितना मिला 7। तो आपका कितना होगा, -7 होगा +9 होगा, मतलब +2। तो मतलब आप +2 से तो बड़ा तो ही है ना। यदि आप ये 10 क्वेश्चंस को यदि छोड़ देते तो आपको घंटे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, भाई इतनी तो बुद्धिजीवी हो ही जाते हो कि भाई 10, अगर मैं इतने बुद्धिजीवी तो हो ही जाते हो कि अगर 10 सवाल मैंने सॉल्व करे, अगर उसमें 7 गलत भी हो गए और 3 सही हो गए, तो भी 3 तो सही हो सकते हैं ना भाई, ठीक है। दूसरा, जो पार्ट ए है उसमें अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर किया है, पढ़ा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 35 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, ठीक है, एमपी का जो मध्य प्रदेश जीके है, और जो पार्ट बी उसमें 75 क्वेश्चंस तो आप विथ श्योरिटी आप कर लोगे।
अब बात आती है 15 से 20 क्वेश्चन। जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं ना, वो कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, उस कहीं किसी ने नहीं पढ़ा होता, किसी भी बुक मटेरियल में आपको नहीं मिलेगा, कोचिंग मटेरियल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप यदि उसको छोड़ते हैं आपको या तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, और जो मैं सजेस्ट भी करूँगा, जब बिल्कुल ही नहीं मालूम है तो छोड़ दो भाई, ठीक है, छोड़ दो, रिस्क ज़्यादा मत लो। तो नहीं पता है तो, और मालूम है कि यार मैं लगाऊंगा तो गलत हो सकता है, तो उसको आप छोड़ दें, ताकि नेगेटिव मार्किंग से आपको थोड़ा उसको बचना पड़ेगा। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, करीबन 25 से 30 क्वेश्चन, आपको थोड़ा चांस तो लेना पड़ेगा, एकदम टेक जुडिशियस एंड कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज आपको दुविधा होगी, आपको 50-50% चांस रहेगा कि यार ए, बी और सी, डी में यार मुझे ए और सी लग रहा है, बी और डी तो हो ही नहीं सकते, बी और डी नहीं हो सकते, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो यहाँ 50-50 की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो आप इसको लगा दे, ठीक है, सॉल्व कर ले इसको। तो फाइनली आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से, मेरा है हैंडल विशाल 2609, फेसबुक में मेरा विशाल पाटिल 2609, यूट्यूब पे ये चैनल है जहाँ पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, बिकॉज संघर्ष करना है तो अच्छे से करो, जीत हासिल ज़रूर होगी, आपको अच्छे से संघर्ष करना है, अच्छे से, ठीक है, जीत हासिल होगी, मैं गारंटी कह रहा हूँ, जीत मिलेगी भाई। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू गाइस, बाय।